देखो आज का प्रैक्टिकल है हमारा इंटरविलन, ठीक है ना। इंटरविलन होता क्या है? इंटरविलन एक सॉल्यूशन है, और किस तरह का सॉल्यूशन है ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, ठीक है ना। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन आप इसे कैसे कहोगे? जैसे आपका एक छोटी कंपनी है या छोटी ऑर्गेनाइजेशन है कोई। अब उस छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, बट उस स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंसेप्ट ये है कि 2-3 नेटवर्क चल रहे हैं अलग अलग उस पे, नेटवर्क आईपी पे, यानी 3 नेटवर्क चल रहे हैं अलग अलग नेटवर्क आईपी पे। जैसे एक नेटवर्क चल रहा है हमारे 10 के नेटवर्क का, ये चल रहा है हमारा 8 बिट में। लिख देता हूं मैं यहाँ पे 10.0.0.0/8 बिट। एक नेटवर्क चल रहा है हमारा 20 के बिट पे, एक नेटवर्क चल रहा है हमारा 38 बिट पे, 30 के नेटवर्क चल रहा है 8 बिट पे। 3 नेटवर्क चल रहे हैं यहाँ पर अलग अलग बिट पे। तो ये 3 नेटवर्क है, देखो तीनों ही अलग अलग नेटवर्क आईपी पे चल रहे हैं 10, 20, 30। अब मैं ये चाहता हूं कि ये तीनों नेटवर्क के जो यूजर हैं, होस्ट हैं, वो होस्ट मशीनें आपस में कम्युनिकेशन करना शुरू कर दें, ठीक है ना। यानी तीनों ही नेटवर्क के बीच आप कम्युनिकेशन चाहते हो। तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन देना है इसका। अब कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन का मतलब यह है जिसमें कॉस्ट कम जा रही हो। लेकिन आपके आपके हिसाब से नॉर्मली अगर हम इनके बीच कम्युनिकेशन कराएं तो फिजिकली स्ट्रक्चर कैसा होगा? फिजिकली स्ट्रक्चर में अभी तक जो हमने प्रैक्टिकल किए हैं उसके हिसाब से हमें 3 नेटवर्क के लिए 3 राउटर चाहिए, 3 स्विच चाहिए, और तीनों नेटवर्क को हम एक एक राउटर के अंदर में डाल देंगे, ठीक है ना। और तीनों राउटर पे हम राउटिंग कर देंगे और उसके बाद ये कम्युनिकेशन करना शुरू कर देंगे, जो नॉर्मल सिनेरियो है आपका, है ना। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर या इस सॉल्यूशन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि कंपनी की कॉस्ट जा रही है, क्योंकि आपको 3 राउटर परचेज करने पड़ रहे हैं, 2 स्विच और परचेज करने पड़ रहे हैं, 2 राउटर और परचेज करने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, सॉल्यूशन चाहिए कॉस्ट इफेक्टिव, तो आप ये काम एक सिंगल राउटर से भी कर सकते हो। यानी आपके पास सिंगल राउटर है, आप सिंगल राउटर पे अब सिंगल ही इंटरफेस है, तो आप सिंगल राउटर से भी तीनों राउटर को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हो। या ऐसा भी कर सकते हो आप, अगर सिंगल इंटरफेस नहीं है तो आप 3 मॉडुलर राउटर आते हैं आपके, तो जितने नेटवर्क हैं उतने ही, लेकिन स्विच आपको उस केस में तीनों के लिए अलग अलग चाहिए होंगे। तो स्विच की कॉस्ट तो जा ही रही है ना आपकी, कि अगर मैं 3 इंटरफेस लगा दूं एक ही राउटर पे, तीनों से एक एक अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट कर दूं, तो ये भी सॉल्यूशन है। लेकिन इसके अंदर तीनों नेटवर्क के लिए 3 स्विच तो चाहिए ही चाहिए, तो इसमें भी स्विच की कॉस्ट जा रही है आपकी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सिंगल इंटरफेस से तीनों को कनेक्ट करेंगे। तो इसमें हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी सिर्फ एक राउटर की और एक स्विच की। लेयर 2 स्विच होगा ये आपका, नॉर्मल स्विच नहीं चलेगा, लेयर 2 स्विच चलेगा ये, है ना। समझ गए इंटरविलन क्या है? इंटरविलन एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है जिसके हेल्प से हम 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल राउटर। लिख लो इसकी डेफिनेशन। मशीनों के हमने आईपी बता दिए, उनका गेटवे दे दिया हमने। उसके बाद हम स्विच पे पहुंचे, तो स्विच पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप इंटरविलन के लिए? लेयर 2 स्विच है हमारा, इनेबल कॉन्फ़िग मोड में नहीं कॉन्फ़िग में मत जाना पहले,
पहले आप एक काम करना, इनेबल करके VLAN डेटाबेस, आपको VLAN की हेल्प लगेगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो VLAN बनाने पड़ेंगे। VLAN डेटाबेस से VLAN मोड में चले जाओ। अभी यहाँ पे मैं VLAN भी लिख देता हूँ, क्या VLAN यूज करेंगे, VLAN आईडी क्या यूज करेंगे, VLAN यहाँ पे ले लो आप 2, यहाँ पे ले लो 3 और यहाँ पे ले लो 4। अलग अलग VLAN डाल लो। तो मैं VLAN में डालने हैं इनके इंटरफेस हमने सीक्वेंस में ले रखे हैं। 0/1 से 10.2 मशीन कनेक्ट है, 0/3 से 10.3 और 0/3 से 10.4। तो सीक्वेंस में हमने ले रखे हैं यहाँ पर। तो सीक्वेंस में VLAN, अभी पहले VLAN बना लो। VLAN बनाने के लिए VLAN मोड में गए, VLAN 2, नाम देने की जरूरत नहीं है, नंबर से ही आप याद रखना। VLAN 3, VLAN 4, 3 VLAN बना लिए हमने। एग्जिट करके वापस प्रिविलेज मोड पे आना है आपको। प्रिविलेज मोड पे आने के बाद वापस आपको कॉन्फ़िग मोड में जाना है और VLAN को इंटरफेस असाइन करने हैं। तो इंटरफेस असाइन करने के लिए कल कमांड बताई थी मैंने आपको, int रेंज, सीक्वेंस में है तो रेंज में दे दो आप FA 0/1 से लेकर 3, 1 से लेकर 3 तक, जिनसे हमारे मशीनें कनेक्ट है 10.2, 10.3, 10.4, इन तीनों मशीनों के इंटरफेस हैं 0/1, 0/2, 0/3। कमांड चलाओ पहली, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, पहली कमांड। इंटरफेस, इन तीनों इंटरफेस का मोड जो रहेगा वो एक्सेस मोड ही रहेगा। अगली कमांड चलेगी स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। एंटर। तो VLAN 2 में डाल दिए तीनों इंटरफेस को मैंने। अगले इंटरफेस है मेरे INT रेंज FA 0/4 से लेकर 4, 5, 6 तक, 6 तक आप दे दो VLAN 3 को। तो कमांड चलाओ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, पहली कमांड। दूसरी कमांड है स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3, VLAN 3 में डाल दो इन्हें। अगले इंटरफेस है हमारे INT रेंज FA 0/7 से लेकर 7, 8, 9 तक आपका VLAN 4 में डालने हैं आपको। तो कमांड चलेगी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 4। ठीक है जी, हमने इंटरफेस VLAN में डाल दिया। VLAN में डालने के बाद यहाँ पर देखो एक इंटरफेस और है हमारे पास FA 0/10, जिससे हमारा राउटर कनेक्ट है। आपको क्या करना है, इस इंटरफेस में जाना है INT FA 0/10, यानी उस इंटरफेस में जो राउटर से कनेक्टेड है 0/10 में जाना और इस पे एक कमांड चलाना स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। इसे ट्रंक में डाल देना इंटरफेस को, क्योंकि VLAN इंफॉर्मेशन शेयर होगी इस इंटरफेस से और यूजर ट्रैफिक भी शेयर होगा।
तो उसके लिए मैं ट्रंक मोड पे लेके जाना पड़ेगा इसे, क्योंकि एक्सिस मोड आपका विलेन इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। एंटर, कंट्रोल Z करो, WR। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन स्विच की पूरी हो गई। इसके बाद राउटर पे पहुंचो। अब राउटर का कौन सा इंटरफेस यूज हो रहा है हमारा? 0x1 यूज हो रहा है, नहीं 0x0 यूज हो रहा है इंटरफेस राउटर का। इनेबल कॉन्फिग टी, कॉन्फिग मोड में जाके इंटरफेस में जाएंगे, INTFA 0x0। 0x0 में जाकर कमांड चलाओगे आप, नो IP ऐड। हमें इस इंटरफेस पे IP नहीं देने, नो शट कर देंगे, यानी नो शट डाउन कर देंगे, इसे अप कर देंगे लिंक को बिना IP दिए। देखो कंसेप्ट यहाँ पर क्या है, राउटर के केस में हमारे पास 3 डिफॉल्ट गेटवे आईपी हैं, एक 10.1 है, 20.1 है, 30.1 है। अब 3 आईपी हैं, अलग अलग नेटवर्क के 3 गेटवे आईपी हैं, लेकिन राउटर का इंटरफेस एक ही है हमारे पास, सिंगल इंटरफेस है। अब अगर सिंगल इंटरफेस पे हम 10.1 देते हैं तो 20.1 कहां पर देंगे और 30.1 कहां पर देंगे? तो इंटरफेस तो हमारे पास सिंगल है, तो हम इस मेन इंटरफेस के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे FA 0x0 पे। हम क्या करेंगे, इसके सब इंटरफेस बनाएंगे वर्चुअली सब इंटरफेस बनाएंगे इसी के अंदर जाकर। कैसे बनाओगे आप वर्चुअली सब इंटरफेस? जैसे पहला गेटवे, मुझे गेटवे आईपी देना है 10.1, तो इसके लिए पहला वर्चुअल इंटरफेस बनाओ आप, INTFA 0x0.1 लगा देना 0x0 के बाद। ये पहला मेरा देखो लिखा हुआ भी आएगा सब इंटरफेस इसके आगे, ये सब इंटरफेस बन गया पहला। अब इस पे आप आईपी पहली कमांड चलाओ, इस पे पहली कमांड चलाना IP ऐड, या पहली एक कमांड, रुक जाओ ये वाली मत चलाना, पहली कमांड चलाना आप इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q स्पेस, ये किस VLAN पे काम करेगा उसकी VLAN की आईडी दे देना, ये 2 पे काम करेगा इंटरफेस। ये .1Q क्या है? ये इनकैप्सुलेशन मेथड है, ये स्विच का। स्विच 2 इनकैप्सुलेशन मेथड के साथ काम करता है। पहला इनकैप्सुलेशन मेथड होता है, देखो 2 इनकैप्सुलेशन मेथड होते हैं स्विच को। इनकैप्सुलेशन मेथड का मतलब पैकेट को इनकैप्सुलेट करना और खोलना, यानी खोलना और बंद करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करता है उसे इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। अब इनकैप्सुलेशन में स्विच इनकैप्सुलेशन मेथड क्या है? इनकैप्सुलेशन मेथड 2 मेथड यूज करता है ये। पहला है हमारा IEEE 802.1Q, एक तो ये यूज करता है, और एक और होता है इसके अंदर ISL। अब यहां पर दोनों में फर्क क्या है? ये जो IEEE 802.1Q है, .1Q जो है ये वाला, ये ओपन स्टैंडर्ड इनकैप्सुलेशन मेथड है, ये सिस्को नॉन सिस्को सब पे चलेगा, और बाय डिफॉल्ट सिस्को डिवाइसेस पे भी यही रनिंग में रहता है, चाहे स्विच में कोई सी भी सीरीज का स्विच हो, चाहे लेयर 2 हो चाहे लेयर 3 हो। तो जो इसका इनकैप्सुलेशन मेथड होता है, पैकेट को इनकैप्सुलेट करना और डिनकैप्सुलेट करने के लिए IEEE 802.1Q इनकैप्सुलेशन मेथड का यूज करता है स्विच।
और ISL क्या है, ये सिस्को प्रोप्राइटरी है, सिस्को का प्राइवेट इनकैप्सुलेशन मेथड है, सिर्फ सिस्को के राउटर पे चलेगा। तो हमारे सिस्को वाले जो स्विच रहते हैं उन पे भी बाय डिफॉल्ट 802.1q ऑन रहता है, ओपन स्टैंडर्ड वाला ही ऑन रहता है। तो यहाँ पर हम राउटर को मैनुअली बता रहे हैं आपके पास जो पैकेट आएगा वो किस इनकैप्सुलेशन से आएगा, आप उसे किस इनकैप्सुलेशन मेथड को लगाकर आप उसे डिनकैप्सुलेट करोगे, खोलोगे और उस पर डिसीजन लोगे, क्योंकि राउटर तो इनकैप्सुलेशन मेथड वाला ये वाला यूज करता ही नहीं, IEEE वाला यूज नहीं करता। ये तो हम इसे मैनुअल बता रहे हैं कि इससे पैकेट आएगा तो आप ये वाली एल्गोरिथम चलाकर इसे ओपन करोगे, डिसीजन लोगे, ठीक है ना। तो हम ये स्विच के इंटरफेसेस को मैनुअली बता रहे हैं। तो हम यहाँ पर हमने क्या दिया, .1q INTFA 0/0.1q पे जाकर हमने पहली कमांड चलाई इनकैप्सुलेशन .1q और यहाँ पर आके 2 बताया, ये क्या है आपकी VLAN ID, यानी जिस VLAN में ये इंटरफेस काम करेगा, VLAN 2 में काम करेगा तो VLAN 2 डाल दिया हमने, एंटर। अगली कमांड आपका IP ऐड करोगे इस पे, IP ऐड 10.0.0.1 सबनेट मास्क, IP ऐड कर दिया हमने। नो शट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब इंटरफेस आपने जिस इंटरफेस के अंदर बनाया वो ऑलरेडी नो शट है, तो वो ऑन है ऑलरेडी। ठीक है जी। दूसरा इंटरफेस बनाओ INTFA 0/0.2 बना लो और इसमें कमांड चला लो वही इनकैप्सुलेशन .1q, VLAN ID से 3 दे दो, ये 3 पे काम करेगा इंटरफेस 0.0.FA0/0.2 इनकैप्सुलेशन .1q VLAN 3, हमने इसे 3 पे दे दिया, यानी 20 के नेटवर्क पे चलेगा ये, एंटर। और IP बता दो आप इसका, IP एंड 20.0.0.1 255 सबनेट मास्क, ठीक है। नेक्स्ट इंटरफेस बनाओगे आप INTFA 0/0.3 से बना लो आप, और इसे VLAN 4 पे डाल दो इनकैप्सुलेशन चला के, इनकैप्सुलेशन .1q VLAN 4, VLAN 4 पे डाल के IP बता दो इसे 30.1 30.1 गेटवे बता दिया इसको हमने, एंटर। तीनों इंटरफेस हो गए हमारे, 3 गेटवे सेट हो गए। कंट्रोल Z कर देंगे और WR लास्ट में। अब इसका आउटपुट देखते हैं, जाकर मशीनों पे देखते हैं, जैसे 10.2 मशीन पे बैठे हैं हम, यहां से पिंग करो आप 10.0.0.4 को कर लो अपने ही नेटवर्क को, तो अपने नेटवर्क को भी हो रहा है। लेकिन अगर मैं डिफरेंट नेटवर्क को करूं, सपोज 20.4 को करो, 10.2 पे बैठा हूं अभी मैं होस्ट मशीन, देखो कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है ना। 30.4 से कर लेता हूं, ये समझ रहे हो ना, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है ये। एक सिंगल राउटर की हेल्प से हमने 3 डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करा दिया, ठीक है सर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इंटर VLAN थ्रू राउटर। एक
एक और सॉल्यूशन है इसका कॉस्ट इफेक्टिव, इससे भी सस्ता सॉल्यूशन है एक, इससे भी सस्ता सॉल्यूशन क्या है, इंटर VLAN थ्रू लेयर 3 स्विच। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन और बढ़ा जाएगा ये। लेयर 3 स्विच का मतलब कि आपको ना तो राउटर की जरूरत है ना ही लेयर 2 स्विच की जरूरत है, आप बस लेयर 3 स्विच लगा दो और लेयर 3 स्विच से डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। बस थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी VLAN वगैरह की। तो लेयर 3 स्विच के लिए हम देखो यहाँ पर 3560 सीरीज का एक स्विच ले लेते हैं, 24 पोर्ट का 3560 सीरीज का स्विच है ये हमारा, स्विच में ही मिल जाएगा आपको, ये है ना 3560, ये लेयर 3 है आपका। और इन्हें कनेक्ट कर देते हैं, मशीनों पे आईपी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है हमारे, तो सीक्वेंस में ले लेते हैं 0/1 पहली मशीन के लिए ले लेते हैं, 0/2 सेकंड मशीन, 0/3 थर्ड मशीन, जीरो बाय 4 फिफ्थ मशीन, 20.3 मशीन, 0/6 20.4 मशीन, 0/7 30.2 मशीन, 0/8 30.3 मशीन और 0/9 आपकी 30.4 मशीन। तो हमने सीक्वेंस में कनेक्ट कर दिए हैं। अब ये लेयर 3 स्विच है, देखो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, यहाँ पर आपकी स्विच की भी कॉस्ट बच गई और राउटर की भी। अब यहाँ पे ये लेयर 3 स्विच क्या है आपका, एज अ स्विच भी काम करेगा और एज अ राउटर भी काम करेगा, दोनों काम करेगा ये यहाँ पर, ठीक है ना। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, मशीनों पे तो आईपी कॉन्फ़िगर्ड है ऑलरेडी, तो लेयर 3 स्विच पे जाओगे आप। एक सेकंड जरा, ठीक, तो ये लेयर 3 स्विच पे हम अब जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हो रखी है हमारी मशीनों पे, ठीक है ना। और गेटवे की इसमें भी जरूरत पड़ेगी आपको, तो इसमें भी आपको VLAN की जरूरत पड़ेगी, गेटवे आईपी की भी जरूरत पड़ेगी, तभी ये कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अब लेयर 3 स्विच है तो आईपी कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं इस पे हम, और VLAN भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, दोनों ही काम करेगा ये। तो स्विच पे गए हम, यहाँ पर लेयर 3 स्विच पे पहला काम आप क्या करोगे, पहला काम आप करोगे इनेबल VLAN क्रिएट करोगे। तो VLAN कहाँ क्रिएट करोगे आप, VLAN डेटाबेस में जाकर, वही सेम प्रोसेस है VLAN बनाने के लिए। VLAN डेटाबेस में गए आप और VLAN बना दो, 3 VLAN बना लो, VLAN 2, VLAN 3 एंड VLAN 4। VLAN बनाने के बाद एग्जिट करो और इंटरफेस को असाइन कर दो VLAN को, कॉन्फिग मोड में जाके। तो सेम प्रोसीजर है असाइन करने का, कॉन्फिग मोड INT रेंज FA 0/1 से लेकर 3 तक, कौन से VLAN में चल रहे हैं, 1 से 3 आपके VLAN 2 में। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सिस, स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN 2, उसके बाद INT रेंज FA 0/4 से लेकर 6 तक, स्विच पोर्ट मोड एक्सिस, स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN 3, VLAN 3 पे डाल दो। उसके बाद इंटरफेस है हमारे 7 से लेकर 7, 8, 9 तक, स्विच पोर्ट मोड एक्सिस, स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN 4, VLAN 4 में डाल दो। पहला काम आपने लेयर 3 स्विच पे क्या किया, VLAN कॉन्फ़िगर किए और VLAN कॉन्फ़िगर करके उन VLAN को इंटरफेसेस असाइन कर दिया आपने, ठीक है ना। एग्जिट करके बाहर आओगे आप कॉन्फ़िग मोड में, कॉन्फ़िग मोड में आना है आपको वापस।
अब आपको गेटवे के आईपी सेट करने हैं। अब इसमें कंसेप्ट इतना इजी है कि आप डायरेक्ट उसके वीलैन को ही आईपी बता दो उसका, उसके नेटवर्क का। जैसे वीलैन 2 हमारे 10 के नेटवर्क पे चल रहा है, तो वीलैन 2 पे ही आप गेटवे का आईपी सेट कर दो 10.1 जाकर। क्योंकि हम इंटरफेस को तो आईपी दे नहीं सकते, ये मैंने आपसे कल भी बताया था कि आप स्विच के इंटरफेसेस को आईपी नहीं दे सकते, लेकिन उनके वीलैन को आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे INT वीलैन 2, पहले वीलैन 2 पे जाओ और इसे आईपी दे दो, आईपी ऐड 10 का नेटवर्क चल रहा है वीलैन 2 में, तो 10.1 दे दो इसे 255 8 बिट पे। नो शट करने की जरूरत नहीं है, वीलैन बनाते ही ऑटोमेटिकली आपके इनेबल हो जाते हैं, ठीक है ना। INT वीलैन 3 पे जाओ, वीलैन 3 को आईपी दे दो आप 20 के नेटवर्क का, आईपी ऐड 20.0.0.1 255 8 बिट पे। वीलैन 3 को हमने 20.1 दे दिया। वीलैन 4 को आप 30.1 दे दो, INT वीलैन 4 आईपी ऐड 30.0.0.1 255। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब आप यहां से एग्जिट करो और एक कमांड कॉन्फिग मोड पे चलाओ। ये कमांड कंपलसरी है, अगर ये नहीं चलाओगे आप तो ये लेयर 3 स्विच एज अ राउटर काम नहीं करेगा। इस पर राउटिंग इनेबल करनी पड़ेगी आपको कमांड चलाकर, आईपी राउटिंग कमांड चलाओगे आप, आईपी राउटिंग कॉन्फिग मोड पे। जब तक ये कमांड नहीं चलाओगे तब तक आपकी राउटिंग इनेबल नहीं होगी लेयर 3 स्विच पे, वो एज अ स्विच ही काम करता रहेगा। एंटर, कॉन्फिग मोड में चलेगी ये कमांड, ठीक है ना। एंटर करोगे Ctrl+Z+WR, सेव करके बाहर आ जाओगे। बस इतनी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है लेयर 3 स्विच पे। अब इसका आउटपुट देखते हैं हम। आउटपुट देखने के लिए अब जैसे 10.2 मशीन पे जाएंगे हम और 10.2 पे जाने के बाद पिंग करते हैं। 10.4 को कर लो पहले, तो 10.4 से तो हो ही जाएगा, सेम नेटवर्क पे है। 20.4 से करते हैं हम। देखो 20.4 से भी हो गया लेयर 3 स्विच के। देख यहाँ पर लेयर 3 स्विच एज अ राउटर भी काम कर रहा है और एज अ स्विच भी काम कर रहा है, दोनों काम कर रहा है यहाँ पर ये लेयर 3 स्विच। ठीक है सर। हो गया, जा रहे हैं एक दूसरे के नेटवर्क में, क्लियर है ये? हाँ जी। ये था हमारा इंटर वीलैन थ्रू लेयर 3 स्विच, ठीक है। सर इसकी जरा कमांड वाला खोलना एक बारी।